आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ व उनके दो साधु भक्तों की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से भक्त की मन इच्छा पूर्ण होती है और वो वह भी प्राप्त कर लेता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार बात सतयुग के समय की है। एक बार दो साधु महात्मा जो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे आपस में वार्तालाप करने लगे। एक महात्मा ने दूसरे से कहा, बहुत समय हो गया नगर नगर, गांव गांव, जंगल जंगल फिरते हुए। अब एक स्थान पर रुककर महादेव का ध्यान करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। पहले महात्मा की बात का उत्तर देते हुए दूसरा साधु बोला, हाँ, बस अब तो जीवन का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह महादेव के दर्शन हो जाएं। ऐसा सोच और मन में प्रभु दर्शन की इच्छा को लेकर दोनों जंगल में पहुंच गए। एक ने कहा, मैं तो अब यहीं इस पीपल के वृक्ष के नीचे रुककर भोलेनाथ का ध्यान करूंगा, और वह वहीं उस पीपल के नीचे बैठकर ध्यान मगन हो गया। दूसरा साधु कुछ दूर चला और एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठ गया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करते करते उन्हें कई दिन, कई महीने और कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हुए। एक दिन पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए नारद जी तप कर रहे उस साधु के पास पहुँचे और साधु से पूछा, किसकी भक्ति कर रहे हो और क्या चाहते हो? नारद जी को अपने सम्मुख देख साधु ने हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया और कहा, नारद जी, अब तो जीवन की एक इच्छा है कि महादेव के दर्शन हो जाएं। हे नारद जी, आप तो तीनों लोकों में बिना रोक टोक कहीं भी आ जा सकते हो। क्या आप महादेव से ये पूछकर बता सकते हो कि वह मुझे कब दर्शन देकर मेरी इच्छा पूरी करेंगे? नारद जी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तुम्हारा ये संदेश अवश्य महादेव तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर नारद जी चल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें दूसरा साधु वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते दिखाई दिया। नारद जी ने उससे भी वही प्रश्न किया और उसने भी वही कहा जो पहले साधु महात्मा ने कहा था। नारद जी उसे भी वही उत्तर देकर चल पड़े और पहुंच गए कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के पास। नारद जी को आया देख महादेव ने पूछा, कहो नारद जी, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, प्रभु, पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। वहाँ पर आपके दो साधु भक्त आपका दर्शन करने के लिए तप कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप महादेव से पूछकर ये बता दें कि वो हमें कब दर्शन देंगे। तब महादेव बोले, नारद जी, आप उनसे जाकर कह दें कि जिस वृक्ष के नीचे वह तप कर रहे हैं, उस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने समय तक वह और तप करें,
तब मैं उन्हें दर्शन दूंगा। भगवान महादेव की बात सुनकर नारद जी वापस पृथ्वी लोक पर आए और पहले उस साधु के पास पहुँचे जो पीपल के वृक्ष के नीचे तप कर रहा था। नारद जी जाकर साधु से बोले, महादेव ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तुम तप कर रहे हो, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक और तप करो, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये बात सुनते ही साधु तो क्रोधित हो उठा और अपना संयम खोते हुए बोला, इतने समय से महादेव के लिए तप कर रहा हूँ, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, और अब भी कहते हैं इतने वर्ष और तप करूं। नहीं, मैं अब तप नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए क्रोधित हो वह साधु वहां से चला गया। तब नारद जी दूसरे साधु के पास पहुँचे और उसे भी महादेव जी द्वारा कही बात जाकर बता दी। नारद जी के मुख से ऐसा सुनते ही वह साधु खुशी से नाचने लगा, भाव विभोर हो उठा और आंखों में अश्रु भर नारद जी को प्रणाम करते हुए बोला, आप मेरे लिए महादेव से मिलने की उम्मीद बनकर आए हो। आपको प्रणाम है, शत शत नमन है। अभी वह साधु ऐसा कह ही रहा था कि साक्षात महादेव वहां प्रकट हो गए। भगवान को देख भक्त के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह साधु महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव को देख नारद जी बोले, प्रभु, आपने तो मुझे कहा था कि जितने इन वृक्षों पर पत्ते हैं उतने समय तक ये तप करेंगे, तभी मैं इन्हें दर्शन दूंगा, पर आप तो अभी आ गए। ये क्या माजरा है महादेव? तब भगवान बोले, हे नारद जी, कोई कितना भी बड़ा तप करे, परंतु सबसे बड़ा तप धैर्य, संयम और सब्र का है। जिसने अपना संयम खो दिया वह सरोवर तक आकर भी प्यासा ही लौट जाता है, और जो अपने धैर्य को बनाए रखता है वह एक ना एक दिन वो भी पा लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तब भगवान महादेव ने उस साधु को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, वाह प्रभु, आपकी माया, और नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ की तरफ चल पड़े। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे और महादेव की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।